कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही मंच में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, पूज्य डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज जी, सदानी दरबार तीर्थ, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, रायपुर उत्तर के विधायक माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, साथ ही जो संस्कृति के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी, सिंधी एकेडमी के अध्यक्ष जेठानी जी, माननीय श्री यशवंत जैन जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग, साथ ही स्वामी जी भी, क्या नाम है, शिवरूपानंद जी, कलेक्टर रायपुर और संस्कृति विभाग से जुड़े समस्त अधिकारीगण, डायरेक्टर कनौजे जी, मंचस्थ समस्त सम्मान्य अतिथिगण, बड़े संख्या में यहाँ पे उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, बच्चे, कॉलेज के भी बच्चे यहाँ पे, सभी बच्चे, आप सभी का इस गरिमामय राज्य स्तरीय समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज 14 अगस्त का दिन हमें वर्ष 1947 के उस दर्दनाक दौर की स्मृति दिलाता है जब देश के विभाजन ने लाखों परिवारों को विस्थापन, पीड़ा और अपनों से बिछड़ने का दंश दिया। यह दिवस केवल उस त्रासदी के स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उन सभी ज्ञात अज्ञात पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। इतिहास हमें अतीत की पीड़ा याद दिलाने के साथ साथ भविष्य के लिए भी सीख भी देता है। आज हमारे बीच प्रख्यात फिल्म निदेशक, निर्माता एवं अभिनेता और भारतीय संस्कृति के गहन अध्येता श्री द्विवेदी जी की गरिमा में उपस्थिति इस आयोजन के विशेष अर्थ प्रदान करती है। उनके विचारों से हमें विभाजन के इतिहास और उनके मानवीय पक्ष को समझने का महत्वपूर्ण अवसर भी मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे। इसी भावनाओं के साथ साथ आप सभी को पुनः स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे अध्याय को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसकी पीड़ा इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, और उन स्मृतियों को अभी कुछ देर पहले हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब बारी है उनके सम्मान की। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सिख समाज से श्री हरजीत होरा जी को, श्री राजेंद्र सिंह जी को और श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी को। वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह कि वे अपने कर कमलों से उनका सम्मान करें। हमारे बीच सांसद महोदय का आगमन हुआ है। इस मंच की ओर से हम बृजमोहन अग्रवाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं और शशांक शर्मा जी से हम अनुरोध करते हैं पुष्पगुच्छ देकर माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। और अब बारी है उन योद्धाओं को सम्मानित करने की जिन्होंने विभाजन विभीषिका की स्मृतियां हम सभी से साझा की। हरजीत सिंह होरा, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी, आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये सम्मान ग्रहण करें। बंगाली समाज से अपने विचार हम सभी के बीच रखें श्री समीर रक्षित जी ने, श्री रवि बोस जी ने। आपसे भी अनुरोध कृपया मंच पर आएं और ये छोटा सा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से स्वीकार करें।
सिंधी समाज से हमारे बीच विचार रखने के लिए मौजूद हैं श्री महेश दरियानी जी, श्री गिद्दूलाल जी, श्रीमती विनीता भावनानी जी, जिनको कुछ देर पहले आपने इस मंच पर सुना, उन्हें भी हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। हरजीत पूरा जी सिख समाज से, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी, श्री समीर रक्षित जी बंगाली समाज से, श्री रवि बोस जी सिंधी समाज से, श्री महेश दरियानी जी, श्री गिद्दूलाल जी, श्रीमती विनीता भावनानी जी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें उन असंख्य लोगों के संघर्ष, पीड़ा, विस्थापन और बलिदान को स्मरण करने का अवसर देता है जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को सहा है। यह दिन हम सभी के लिए बहुत यादगार है क्योंकि ये दिन हमें संदेश देता है कि हम अपनी एकता, सद्भाव और अखंड सामाजिक चेतना की ओर आगे बढ़ें और उसे मजबूत बनाएं। हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है कि हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। आप भारत विभाजन पर आधारित चर्चित फिल्म पिंजर के निर्देशक हैं और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भी। चाणक्य धारावाहिक में आपके प्रतिभाशाली अभिनय से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं और आप सभी को सुनने के लिए आतुर भी। इतिहास, संस्कृति और भारतीय चिंतन पर आपकी गहरी पकड़ है और पूरे सम्मान के साथ हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित। उधर है जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। लाइट बंद करवा दो ओ भैया। नमस्ते भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, मेरे बहुत पुराने मित्र जो अभी आपके सांसद हैं ब्रिजमोहन जी, कि जिन्ना साहब ने ये कहा कि ये आपके त्याग के कारण पाकिस्तान नहीं मिला है, ये तो मेरी सेक्रेटरी के कारण हुआ है जो मेरे कहने पर मेरे पत्र लिखती रहती थी। उन्होंने इतने पत्र लिखे, उन्होंने इसका योगदान मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया। मोहम्मद अली जिन्ना का अपना एक इतिहास है, हम सब जानते हैं। वो 2 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, उनका परिवार बाद में मुसलमान हुआ है। अब उसमें नहीं जाता हूँ, परंतु जिस बात को कहने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूँ जो आपके लिए विशेष हो। हिंदू मुसलमान समस्या का इतिहास बहुत पुराना है। समय समय पर इन दोनों के बीच में समन्वय के बड़े गंभीर प्रयत्न भी हुए, लेकिन क्या ये विभाजन की प्रक्रिया रुक गई है? क्या आज भी हिंदू, मुस्लिम या इतर समाज जिनके बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद है समाप्त हो गया है? तो मेरा उत्तर है नहीं। इसका एक उदाहरण मैं यहाँ दूंगा क्योंकि बहुत सारे सिख समाज के यहाँ व्यक्ति हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आप लोगों को शायद बहुत सारे व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीतने का कारण एक सिख भाई भी रहा है। अब मैं वो आपको इतिहास बताता हूँ। 1858 में बाबा फकीर निहंग सिंह खालसा, 1858 भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो संग्राम है, उसके 1 वर्ष बाद निहंग सिंह खालसा जी अपने 15 साथियों के साथ जाकर उन्होंने विवादित ढांचे पर कब्जा कर लिया।
वहाँ जो मौलवी था उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हमारे तो गुरु नानक देव जी भी यहाँ आ चुके हैं, अर्जन देव जी भी आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए तो गुरु स्थान, हमारे लिए जन्मभूमि है। उस समय ब्रिटिश जो फैजाबाद में ऑफिसेस थी, उन्होंने उस समय एक चालान काटा था उनके विरोध में। कहानी बड़ी लंबी है। उस ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर हिंदू पार्टी ने ये बताने का प्रयत्न किया कि ऐसा नहीं है, जिसे आज विवादित ढांचा कहा जाता है उस पर हिंदू समुदाय का अधिकार रहा है, और उसका उदाहरण है निहंग सिंह खालसा। मित्रों, आपको जान के हैरानी होगी कि श्री राजीव धवन, जो उस समय मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि एक गैर हिंदू युवक निहंग सिंह खालसा ने विवादित ढांचे पर कब्जा किया था, उसे सिख कैसे कहा जाएगा। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि निहंग सिंह खालसा स्वयं कह रहे हैं कि हमने अपने पूर्वजों की धरती पर कब्जा किया, और इसलिए अदालत में ये साबित हुआ कि जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हम सदा से इसके स्वामी रहे हैं, वो गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये अभी की मैं बात आपको बता रहा हूं, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और सिख को अलग बताने की कोशिश हुई है, जिसको हमारी सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार नहीं किया। और उन्हीं निहंग सिंह खालसा की 8वीं पीढ़ी प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में उपस्थित थी और उन्होंने लंगर लगाया। मित्रों, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि समाज में विघटनकारी तत्व अभी भी सक्रिय हैं, वो अभी भी हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमें विभाजन की इस त्रासदी से ये सीखना है कि यदि हम संगठित रहे तो ये राष्ट्र संगठित रहेगा, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वे जा चुके। मैं नहीं मानता कि यहाँ का मुसलमान अब पाकिस्तान जाने का सपना देख रहा है या देख भी सकता है। हम लोग कई बार मित्रों को आपस में मजाक में कहते भी कि अच्छा, तुम्हारा अभी भी सपना है, तुम अभी भी इस पाकिस्तान में जाना चाहते हो? तो उत्तर क्या होता है आप जानते हैं। मित्रों, बस मुझे संक्षेप में यही कहना था कि ये किसी पर लांछन लगाने का समय नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसे देखना। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सादत हसन मंटो की कहानियों से वाकिफ हैं। हमारे मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा जी, अमित चिमनानी जी, हमारे धर्मस्व विभाग के सचिव, डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, और विभाजन का दंश झेलने वाले ऐसे हमारे सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सवेरे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और करीब करीब आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि शायद आज के इस कार्यक्रम के लिए पहले कोई दूसरा वक्ता तय हुए थे और एक समय पर वो आ नहीं पाए, तो हम लोगों का सौभाग्य था कि आपको आना था और आप यहाँ पर आए हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को जानते हैं।
चाणक्य धारावाहिक में चाणक्य का रोल करने वाले और अंकिता प्रीतम जी का जो उपन्यास पिंजर, उसको लेकर विभाजन विभीषिका को लेकर एक पिक्चर का निर्माण जिन्होंने किया है, जिसमें विभाजन की विभीषिका को पूरी तरह से उकेरा है, ऐसे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने आज सभी बातें हम लोग के सामने में रखी हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सब अनुभव भी अपना शेयर किए होंगे। समाज के लोग, जो पीड़ित समाज है, जो झेले हैं, वो तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं तो उनकी बातों को तो जरूर सुने होंगे। और जब देश का विभाजन हुआ और जो इन समाजों को कष्ट झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी, उसका स्मरण तो होगा ही। और कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को भूल जाता है तो फिर वो खाली इतिहास में रह जाता है। इसलिए अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और आज ये जो विभाजन की विभीषिका है, इसको हर साल पूरा देश स्मरण करे, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम के नाते हमारे आने वाली पीढ़ी को जो विभाजन की विभीषिका हमारे समाज में, विशेषकर सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज ने जो कष्ट झेला है, उसको याद करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम लीग को खुश करने के कारण इस देश का विभाजन हुआ और कितनी यातनाएं सही। जो मैंने नाम लिया है समाज का, उस समाज ने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, पूरा ट्रेन में मतलब लाशें आई और कई लोग वहां से चल भी नहीं पाए और वहीं उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह से ये विभीषिका रही और आज भी झेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नाते बहुत ऐसे लोग आते हैं, विशेषकर बंगाली समाज के लोग, सिंधी और सिख समाज के लोग तो परिश्रमी हैं, सब कुछ छोड़ के आए, जीरो से यहाँ अपने मेहनत के कारण आज स्थापित हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बंगाली समाज, वैसे भी बंगाली समाज भी बहुत परिश्रमी है, लेकिन आज जहाँ से हम 20 साल सांसद रहे रायगढ़, वहाँ के लोगों ने हमको सांसद बनाया। तो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 22 कॉलोनी है, वहाँ पर हजारों की संख्या में आज बंगाली भाई रहते हैं। सरकार उनको 5-5 एकड़ जमीन दी। आज जो बंजर जमीन थी, जहाँ कभी घास नहीं उगता था, उसको आज मेहनत करके आज की फसली जमीन बना दी। 3 फसल लेते हैं। आज सबका घर पक्के का है, घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी। उसी तरह से आपका कांकेर जिले में पखानजूर है, यहाँ पर आपका माना कैंप है। कई सरगुजा वगैरह से आते हैं जो आज इतने वर्षों के बाद भी आज सेटल नहीं हो पाए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज ये जो यातना झेल रहे हैं, आज भी जब विभाजन के समय जो यातना झेले तो झेले ही, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी समाज यातना झेल रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तो ये सब बात है। तो आज इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, अनुभव भी आप लोगों ने शेयर किया है। और इसलिए आज भी मतलब जैसा आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं, उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और हम सभी लोगों को मिलके, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक
विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सहयोगी बनना है और उसमें आप सभी लोगों की भूमिका अहम रहने वाली है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के तरफ से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि अपना बहुमूल्य समय निकालने आपका उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला और जो विभाजन से जो पीड़ित समाज है, हमारा सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज, ऐसे समाज को मैं नमन करते हुए आज सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। जो भी सहयोग हम लोग सरकार के माध्यम से कर पाएंगे उससे हम लोगों को खुशी होगी। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। क्या तो देखिए, सीधी तस्वीरें आप राजधानी रायपुर से देख रहे थे, जहां पर मुक्ताकाशी मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। तो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और ऐसे में तमाम मंत्री यहां पर मौजूद नजर आए। तो रायपुर सहित पूरे राज्य में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 1947 के भारत विभाजन के दौरान पीड़ितों के संघर्ष, पीड़ा और बलिदान को याद किया गया। साथ ही सामाजिक सद्भाव का संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। तो ये दिन भारत के विभाजन के समय विस्थापित हुए, जान गंवाने वाले लोगों की याद में समर्पित है और उन्हीं को याद करते हुए आज का ये भव्य समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संचालक महोदय डॉक्टर संजय कन्नौजे जी से निवेदन करते हैं। आदरणीय युधिष्ठिर जी हमारे बीच, आदरणीय युधिष्ठिर लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सम्मान के साथ हम उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संचालक महोदय जी से निवेदन करते हैं। माननीय सांसद महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे संचालक महोदय। स्वामी शिव रूपानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए पुनः संचालक महोदय जी से निवेदन। आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच लक्ष्मी वर्मा जी उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु संचालक महोदय से निवेदन करते हैं। दर्शक दीर्घा के सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, अभी आप अपने स्थान पर बने रहें, आप अपने स्थान पर बने रहें और स्मृति चिन्ह में आगे बढ़ते हुए माननीय विधायक महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हम निवेदन करते हैं। मोबाइल और जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंचस्थ सारे लोगों को, विभाग के लोग स्मृति चिन्ह दें। बच्चे बैठ जाएं। जो बच्चों के साथ टीचर आए उनसे मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका में करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उनको और लाखों लोग की मृत्यु हुई। तो सीधी